इकोनॉमिक फ्रंट पर कई तरह की दिक्कतों का सामना कर रहे चीन को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। लंबे समय से आपने चीन की इकोनॉमी में सुस्ती की काफी खबरें पढ़ी होंगी, लेकिन अब चीनी कंपनियों से आई एक खबर सभी को हैरान कर रही है। चीनी कंपनियां तेजी से अपनी खुद की आर्मी बना रही है। बड़ा सवाल यह है कि क्या चीन किसी युद्ध की तैयारी कर रहा है या फिर चीन में कोई नई महामारी आने वाली है जिसको हैंडल करने के लिए चीन अपनी सेना तैयार कर रहा है। तो चलिए आपके मन में उठ रहे सारे प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहले चीनी कंपनियां प्राइवेट आर्मी क्यों तैयार कर रही हैं, यह समझना जरूरी है। जानकार मानते हैं कि ऐसा करके चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग कॉरपोरेट घरानों और देश में कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा मजबूत करना चाहते हैं। इसके अलावा कोविड महामारी को भी इसके पीछे की एक बड़ी वजह बताया जा रहा है, ताकि कोविड जैसी महामारी या दूसरी आपदाओं से निपटने के लिए आम लोगों को आर्मी की तरह तैयार किया जा सके। इतना ही नहीं, कई कंपनियां या तो दिवालिया हो गई हैं या दिवालिया होने की कगार पर है। 2022 के बाद से चीन का जो रियल एस्टेट मार्केट है वो मंदा पड़ा हुआ है। चीन में बिल्डर्स घर खरीदारों को ना तो घर दे पा रहे हैं, ना ही उनका पैसा वापस कर रहे हैं। इससे आम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी धरना प्रदर्शन को रोकने के लिए या काबू में करने के लिए शायद आर्मी बनाई जा रही हो। अमेरिकी थिंक टैंक का इस मामले पर क्या कहना है, यह भी जान लीजिए। अमेरिकी थिंक टैंक रैंड के मुताबिक इसे चीनी सेना में बड़े बदलाव की कोशिश के तौर पर भी देखा जा सकता है। बता दें, शी जिनपिंग लंबे समय से पीएलए को दुनिया की सबसे आधुनिक और सबसे बड़ी सेना बनाने के मकसद पर काम कर रहे हैं। इसीलिए चीनी कंपनियां ये कदम उठा रही हैं। इस कहानी में चीनी कंपनियों का जिक्र बार बार हो रहा है। इन कंपनियों के बारे में भी जानकारी ले लीजिए। सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि चीन में जो कंपनियां प्राइवेट आर्मी तैयार कर रही हैं, उनमें ज्यादातर कंपनियां सरकारी हैं। अब तक एक दो नहीं बल्कि 16 बड़ी चीनी कंपनियों ने अपनी सेना तैयार कर ली है। वे अपने कर्मचारियों को हथियारों से लैस कर रही हैं और उन्हें सैन्य ट्रेनिंग भी दे रही हैं। चीनी सरकारी कंपनियों के इस मकसद के पीछे की एक और इनसाइड स्टोरी है। उसको समझे बिना आप इस मुद्दे को समझ ही नहीं सकते। तो चलिए इस जटिल मुद्दे को और आसान भाषा में समझाने की आपको कोशिश करते हैं। पहला कारण है चीन की इकोनॉमी। पिछले कुछ समय से चीन की इकोनॉमी सुस्त पड़ी हुई है। साल 2023 में चीन की जीडीपी ग्रोथ रेट 5.2% रही थी, जो उम्मीद से बेहतर थी, लेकिन वहां हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। बेरोजगारी और महंगाई लगातार बढ़ रही है। दिवालिया होने वाली कंपनियों की जो संख्या है वो भी बढ़ रही है, और तो और स्थानीय सरकारों पर कर्ज बढ़ रहा है। रियल एस्टेट सेक्टर भी संकट में है। साल 2022 के बाद से रियल एस्टेट मार्केट भी मंदा पड़ा है। बिल्डर्स घर खरीदारों को ना तो घर दे पा रहे हैं, ना ही उनका पैसा वापस कर रहे हैं। इन्हीं सब वजहों से आम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, और तो और मजदूर वर्ग में भी आक्रोश बढ़ रहा है। बीते साल मजदूरों की हड़ताल और प्रदर्शन की संख्या पर आप नजर डालेंगे तो उसमें तेजी देखने को मिली है। आंकड़ों से इस बात को समझिए। 2023 में पूरे चीन में मजदूरों की हड़ताल और प्रदर्शन के 1794 मामले सामने आए, जबकि एक साल पहले यानी 2022 में ऐसी घटनाओं की संख्या मात्र 830 थी। बता दें, चीन में अपने शेयर बाजार में भी सख्ती बढ़ा दी है। कई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स पर नेट सेलिंग को लेकर पाबंदी लगाई गई है। चाइना सिक्योरिटीज रेगुलेटरी कमीशन ने इन इन्वेस्टर्स पर ट्रेडिंग के पहले और आखिरी 30 मिनट के दौरान शेयरों की खरीद से ज्यादा बिक्री करने पर रोक लगा दी। यानी कुल मिलाकर देखें तो चीन में सब कुछ ठीक नहीं है। अब देखना होगा कि आगे इन चुनौतियों से चीन किस तरह निपटने का ठोस प्लान बनाता है या संकट से उबरता है। इसी तरह देश और दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकमत हिंदी।